आज हम बीए फर्स्ट ईयर में ज्योग्राफी में सेकंड पेपर में रिसोर्सेस पर बात करेंगे। रिसोर्सेस में टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। सबसे पहले रिसोर्सेस क्या हैं, यानी कि रिसोर्सेस किसको कहा जाता है। रिसोर्सेस, सोर्सेस मतलब साधन। रिसोर्सेस लंबे समय तक चलने वाले साधन। साधन क्या चीज़, जो कि हमारे लिए उपयोगी है। हर उस वस्तु को हम संसाधन कहेंगे जो हमारे लिए उपयोगी होगी। अगर कोई वस्तु जो इस पृथ्वी पर पाई जाती है और हमारे लिए उपयोगी नहीं है तो वो संसाधन नहीं है, उसको हम उदासीन तत्व कहते हैं। अर्थात जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करे उसको हम जो है संसाधन कहेंगे। उसको हम और ज़्यादा जो है मूल्यवान वस्तु में जो है या और अधिक उसको हम उपयोगी बना सकें। हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, उद्देश्य हैं, उनकी पूर्ति करते हों, ऐसे सभी साधन जो है संसाधन कहलाते हैं। अब इस चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ को कैसे जो है रिसोर्सेज बनाया जा सकता है। किसी भी चीज़ को रिसोर्सेज बनाने के लिए जो है हम उसको उसमें जो है हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, हमारे पास पूंजी होनी चाहिए, उसका जो है उपयोग होना चाहिए, जब ही जाके जो है वो चीज़ें रिसोर्सेज बनती है। तो रिसोर्सेज का मतलब कि जो हमारे लिए एक लंबे समय तक जो है काम में आए। अब जो अलग अलग इसकी जो डेफिनेशंस दी गई हैं, जैसे मैकनॉल ने दी, हैमिल्टन ने दी, जे फिशर ने दी, डडले स्टैम्प्स ने दी, तो अगर हम उनकी परिभाषाओं को देखेंगे तो सभी में यही एक बात उभर के आएगी कि वो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तुएं या हमारे सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करने वाले या हमारे जो है सांस्कृतिक जो है सांस्कृतिक विकास के लिए जो भी काम में आती हैं, वो सब चीज़ें जो है संसाधन होती हैं। अब संसाधन में जो है आप ये नहीं कह सकते कि जो निर्जीव चीज़ें हैं वही संसाधन है। संसाधन यानी कि जो भी सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही है या उपयोगी है, वो जो है लिविंग भी हो सकती है और नॉन लिविंग भी हो सकती है, तो वो सब जो है रिसोर्सेज कहलाएगी। अब रिसोर्सेज जो है, अगर हम कहें कि पृथ्वी पर जो है रिसोर्सेज हैं, लेकिन नहीं, रिसोर्सेज हम किसी भी चीज़ को संसाधन हम बनाते हैं, यानी कि किसी भी वस्तु को हम जब उपयोग में लाते हैं तो वो जो है संसाधन बनती है। तो संसाधन जो है कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम पृथ्वी पर देखते हैं तो मनुष्य भी एक संसाधन है, क्योंकि वो भी जो है इस पृथ्वी के लिए उपयोगी है। पौधे हैं, हमारी जो है हवा है, जल है, पृथ्वी है, जितनी भी सारी चीज़ें, आप देखो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देगा कि जो हमारे लिए उपयोगी ना हो। लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी अभी बहुत सारी रिसर्च चल रही है जिनके हमें उपयोग पता नहीं है। तो वो क्या है, वो उदासीन तत्व हैं। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में अगर हम जाते हैं तो बड़े तौर पे जो है इनको जो क्लासीफाई किया वो अलग अलग, हमारे जो है इसको क्लासीफाई करने के ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग रहे। जैसे अगर हम उपयोग के आधार पे रिसोर्सेज को बांटते हैं तो रिसोर्सेज जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल यानी कि नवीनीकरण या नव्यकरणीय संसाधन। नव्यकरणीय यानी कि जिनको हम जब
चीज़ों का उपयोग होता है, संसाधनों का उपयोग होता है, वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिर से उनको जो है हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, उत्पादित कर सकते हैं। जैसे कि हमारी कृषि उपजें हैं, मिट्टी को फिर से फर्टाइल बनाना, सोलर एनर्जी, वाटर, इनके जो है मल्टीपल यूजेस वो हम लोगों ने बनाए। तो जिसको कि ऐसी चीज़ें जिनको कि रिन्यू किया जा सकता है, नॉन रिन्यूएबल में जो कि बहुत करोड़ों अरबों वर्षों बाद में जो है उसको जो है रिन्यू किया जा सके, तो अर्थात जो एक बार समाप्त हो जाते हैं तो वो संसाधनों को हम फिर से जो है नहीं बना सकते। जैसे विभिन्न तरह के जो है हमारे एनर्जी, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, डिफरेंट टाइप के मिनरल्स हैं, वो सब जो क्या है नॉन रिन्यूएबल है। रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज वो क्या है, जिसका कि हम बार बार प्रयोग करते रहते हैं। जैसे लोहा है तो जो है उसको हम कई बार जो है उसको रिन्यू करते रहते हैं, रिसाइक्लेबल हो जाता है तरह तरह से। पहले अच्छी चीज़ें बनती है, फिर वो जब ख़राब हो जाती है तो उससे जो है घटिया क्वालिटी की चीज़ें बनती रहती है, तो रिसाइक्लेबल जो है। इसी तरह से उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण, उत्पत्ति के आधार पर अबायोटिक और बायोटिक रिसोर्सेज। अबायोटिक में जो है जितने भी जिसमें जीवन नहीं है, या जो है हम उसको भौतिक संसाधन भी कह सकते हैं। बायोटिक में जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, मनुष्य है, ये सब जो है रिसोर्सेज हमारे बायोटिक रिसोर्सेज हो गए। इसी तरह से हमारा ऑब्जेक्ट क्या है उस पर भी जो है इसको क्लासिफाई किया गया। जैसे एनर्जी रिसोर्सेज, जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले साधन हैं वो सब एनर्जी रिसोर्सेज में आ जाते हैं। रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे माल के रूप में संसाधन, जैसे खनिज पदार्थ है, वनस्पति है, पशु है, और प्रोडक्ट मटेरियल्स हैं जैसे कपास, अन्न, पटसन, बागाती रबर, तिलहन, ये सारी चीज़ें जो है उत्पादित पदार्थ है। तो ये जो है हमारे कच्चे माल में रॉ मटेरियल्स में आ गए। ये रॉ मटेरियल के रूप में हम कैसे काम में लेते। फूड स्टफ्स में जैसे हमारे कई तरह के मिनरल्स हैं जिनको कि हम खाने के काम में लेते हैं। इसी तरह से वेजिटेशंस हैं, वेजिटेशंस में बहुत सारे जो है फल फ्रूट्स आते हैं जिनको हम खाते हैं। फिर आते हैं पशु, जीव जंतु, उनका भी हम उपयोग करते हैं। तो हम उद्देश्यों के आधार पे ऊर्जा संसाधन, खाद्य पदार्थ, कच्चा माल इसमें विभाजित करते हैं। अगर हम रिसोर्सेज को पोजीशन के बेसिस पे देखें, क्लासिफाई करें, तो इसमें हम जो है इसको इंटरनेशनल, नेशनल और जो है इंडिविजुअल रिसोर्सेज भी कह सकते हैं। इंटरनेशनल जैसे कि सूर्य का प्रकाश है, वो सभी के लिए है, पृथ्वी सभी के लिए है, तो ये तो इंटरनेशनल हो गए। नेशनल जो हमारी नेशनल बाउंड्रीज़ में जितने भी चीज़ें हैं, मान लीजिए जैसे इंडिया है, इंडिया की बाउंड्री के अंदर जितने भी उपयोगी चीज़ें हैं वो इंडिया की हैं, तो ये हो गया हमारा नेशनल रिसोर्सेज। अब आते हैं इंडिविजुअल, जैसे किसी व्यक्ति की संपत्ति, उसका व्यक्तिगत संसाधन है, पारिवारिक संपत्ति, भूमि, भवन, नगद राशि, स्वास्थ्य, उत्तम चरित्र, ये सब क्या है। उत्तम चरित्र होना, क्योंकि स्वास्थ्य क्या, स्वास्थ्य जो है एक रिसोर्स है, वो ह्यूमन रिसोर्स है। उसका हेल्थ अच्छी रहेगी तो सोसाइटी को जो है प्रोग्रेस करने में हेल्प करेगा। इसी तरह से उसका अगर कैरेक्टर अच्छा होगा तो सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी। ये सब चीज़ें जो है वो आपका इंडिविजुअल रिसोर्सेज हो गया। रिसोर्सेज के जो है क्लासिफिकेशन जो है कई जो है उन्होंने जोग्राफर्स ने दिए। जैसे ओवेन ने जो है क्लासिफिकेशन दिया, जिमरमैन ने क्लासिफिकेशन दिया। तो इनमें जो हमने बातें कही वही सब जो है इसमें इस क्लासिफिकेशन में सम्मिलित होता है। अगर मोटे तौर पे हम देखते हैं तो रिसोर्सेज 3 जो है कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। पर मोटे तौर पे तो नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज है। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो है
वो नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज का कॉम्बो है। नेचुरल रिसोर्सेज में जैसा कि हमने बताया, जो नेचुरली जो चीज़ें प्रेजेंट है और हमारे लिए उपयोगी है वो सब नेचुरल रिसोर्सेज में। ह्यूमन रिसोर्सेज में जैसे हमारा कैरेक्टर होना, हमारी हेल्थ होना, हमारी एजुकेशन होना, ये सब जो है हमारे, हम जैसे पढ़ लिख जाते हैं तो डॉक्टर बन जाते हैं, टीचर बन जाते हैं, पॉलिटिशियन बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, तो ये सारे ह्यूमन रिसोर्सेज में आते हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज यानी कि मनुष्य जितना भी इस पृथ्वी पर विकास कर रहा है, नई नई बिल्डिंगें बना रहा है, सड़कें बना रहा है, अर्बनाइजेशन कर रहा है, हमारे जो है एक्टिविटीज़ हो रही हैं सोसाइटी में, वो सब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं। तो मेनली 3 ही तरह के रिसोर्सेज हैं: नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। थैंक यू।